स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर अपडेट्स में। एक जिला एक उत्पाद का नाम सुना था इसके पहले, लेकिन एक जिला एक नियम का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी के बारे में। आप लोग देखे होंगे, अगर आपका डीवीपीएसटी सेंटर लखनऊ था तो इस चीज़ से आप भली भांति परिचित होंगे कि शुरुआत में कुछ लोगों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इंग्लिश फॉर्मेट पे होने के बावजूद यूपी गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो फिट कर दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से जज्बात बदल गया। लगभग 90% लोगों या फिर ये कह सकते हैं लगभग 100% लोगों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इंग्लिश फॉर्मेट पे बना हो, चाहे वो यूपी का हो चाहे वो सेंट्रल का हो, उन्हें सीधे प्रोविजनल फिट कर दिया जा रहा है। प्रोविजनल फिट का मतलब समझ रहे हो ना, सीधे जनरल में डाल दिया जा रहा है। उनका कास्ट चेंज करते हुए सीधे प्रोविजनल फिट लिख दिया जा रहा है। मतलब बाद में भर्ती बोर्ड द्वारा भी उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अब बच्चे वाकई में टेंशन में भाई। जब फॉर्म निकला था तो उस समय लगभग 16-17 दिन का टाइम दिया गया था। अब नोटिफिकेशन में देखने के बाद ये पता चल रहा है कि जो प्रारूप है उसी प्रारूप पे निवास प्रमाण पत्र या फिर जो जाति प्रमाण पत्र है या फिर ईडब्ल्यूएस है वो बना होना चाहिए। 16 दिन में तो बनना पॉसिबल ही नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आज नहीं, जब इसके पहले भर्ती आती थी तभी प्रारूप आता था, लेकिन कभी भी इतना रिजिड डिसीजन नहीं लिया जाता था। ये चीज आपको लखनऊ सेंटर में ही देखने को मिल रही है। अगर अदर जिले की बात करें तो वहां सब लोग पास हैं। मतलब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि लखनऊ में बच्चों का क्या कंडीशन है और अदर जिलों में क्या कंडीशन है। अगर बात बलिया जिले की जाए तो वहाँ कहा गया था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का था जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो, या फिर इंग्लिश फॉर्मेट पे था कि इस पे भर्ती बोर्ड डिसीजन लेगा। लेकिन बाद में आप लिस्ट ध्यान से देखो, बाद में सीधे फिट सबको लिख दिया गया, वो भी प्रोविजनल नहीं। तो बलिया मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, बट लखनऊ का क्या सीन है मुझे नहीं पता चल रहा है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंग्लिश फॉर्मेट पे होने पे जनरल में डाला जा रहा है या ईडब्ल्यूएस में, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें मैंने सबसे मांगा था कि आप साक्ष्य सहित मुझे बताइए। तो साक्ष्य की भरमार लग गई भाई। लेकिन उस साक्ष्य में मुझे एक आध लोग ऐसे भी मिले जिनका जो लखनऊ 1 में मतलब पहले वाले में था, उसमें उनको ईडब्ल्यूएस में ही डाला गया है इंग्लिश सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी। ये सारी चीज़ें जो मुझे अंदर से खबर मिल रही है, यानी कि जो वहाँ बच्चे बता रहे हैं, उसमें जैसे 3 काउंटर बना हुआ है। एक काउंटर पे फिट कर दे रहे थे, मतलब सीधे ईडब्ल्यूएस में डाल रहे थे। बाकी और जो दोनों काउंटर थे उस पे वो सीधे लिख दे रहे थे प्रोविजनल फिट और कैटेगरी चेंज में डाल दे रहे थे। अब बच्चे आपस में बातचीत किए तो वहाँ कुछ हुआ होगा कहा सुनी। उस चीज़ को लेके जो पहले बच्चे थे, मतलब जिनको फिट कर दिया गया था, उनको भी फ़ोन करके बुला लिया गया और उनको भी सीधे ईडब्ल्यूएस से जनरल में डालने के लिए साइन करा लिया गया। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब जिले वाइज भर्ती निकली हुई है और जिले वाइज अलग-अलग नियम है। अब क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेगी। कल डीवीपीएसटी होना है, कल देखते हैं इस चीज़ पे क्या डिसीजन लिया जा रहा है। फाइनली देखो, कोई कुछ भी करे, भर्ती बोर्ड जो कहेगा वही माना जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जिनका आधार कार्ड मतलब सही से नहीं काम किया था, उन पे भी लिखा हुआ है कि प्रोविजनली फिट। लेकिन उसका मतलब ये है कि आपको फिट कर दिया जा रहा है, लेकिन भर्ती बोर्ड आपको बुलाएगी, आपका फिर से थंब लेगी, मतलब वो जाँच करेगी कि आप ही वो कैंडिडेट हैं या नहीं है। लेकिन जिनका सीधे कैटेगरी चेंज कर दिया जा रहा है, उनके लिए तो वाक़ई में दिक्कत वाली बात है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन लास्ट आपके पास यही है कि आप लोग अधिक से अधिक ट्वीट करिए भर्ती बोर्ड को। सीधे uppppb.gov.in का जो उनका एक्स पे ट्विटर आईडी है, मतलब ट्विटर का नाम बदल गया है ना, अब एक्स हो गया है। उस पे सीधे जाके टैग करिए। आप लोग मुख्यमंत्री जी को टैग कर सकते हैं, जितने बच्चे हैं। और अगर एकजुट होना चाह रहे हो तो आप लोग एक ग्रुप बना लो। अब ग्रुप कैसे बनाओगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करो। वहाँ पूछ लो कि कौन कौन ऐसे हैं, वहाँ एक सीधे लिंक बना के डाल दो। वहाँ से सब लोग एक साथ उसमें जुड़ जाएंगे। सब लोग ट्वीट करो, और अगर हो सके तो एक एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें लिख के आप भर्ती बोर्ड जा पाओ तो जा पाओ, नहीं तो सीधे स्पीड पोस्ट कर दो एप्लीकेशन के साथ कि सर देखो ऐसी ऐसी बात हुई है, यहाँ यहाँ माना गया है और यहाँ नहीं माना जा रहा है। तो जो डाक के द्वारा पहुँचता है ना चीज़ें, उसको रिसीव वो करते हैं और उस चीज़ पे एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन बच रहा है। बाकी आप वहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि नियम के अनुरूप आप बंधे हुए हो, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन ये वाकई में अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है भाई। अगर और जिलों में पास किया जा रहा है, और लखनऊ में ही भाई मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मोड पे लेके चलता हूँ जहाँ मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। लड़कियों का माना जा रहा है, लड़कों का नहीं माना जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक ही भर्ती है, वही भर्ती बोर्ड करा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन सारी चीज़ों के लिए आप तभी इन सारी चीज़ों का जवाब आपको तभी मिल सकता है जब ये बात भर्ती बोर्ड तक पहुँचे। भाई देखो, भर्ती बोर्ड करा रही है, वही टीम बनाई हुई है। ऐसा किसी की क्षमता नहीं है कि वो ज़बरदस्ती अपने हिसाब से आपको फिट कर दे, अनफिट कर दे, अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट सही है। आपको अच्छे से पता होगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब बना था तो उसमें दिया हुआ था कि 16 जनवरी लास्ट तक होना चाहिए। वित्तीय वर्ष दिया हुआ था कि इतने से इतने के बीच में होना चाहिए।
कहीं ये थोड़ी मेंशन था कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो नहीं बना रहेगा। अगर राज्य सरकार का लिखा हुआ भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसमें उसका बेनिफिट ऑफ डाउट बच्चों को ही मिलता है। जैसे अदर में आप देखोगे कि ओबीसी का था जिसमें लिखा हुआ था कि राज्य सरकार का ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको जनरल में डाला जाएगा। समझ गए ना बात को? तो ये सारी चीज़ें आप ट्विटर के माध्यम से पहुंचाओ, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ जुड़ जाओ। चलो मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखाता हूँ कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इंग्लिश फॉर्मेट में बना था और राज्य सरकार का था, उसके बाद भी उन्हें अनफिट कर दिया गया। जबकि उस टीम में एक तहसीलदार भी रहते हैं, उन महोदय को भी ये सोचना चाहिए कि भैया जब ये वेरीफाई है, इस पे तहसीलदार का मुहर लगा हुआ है, तो मतलब किस तरीके से आप डाल सकते हो? या तो आप तभी कहे होते कि ऐसा होना चाहिए, आप रिजेक्ट कर दिए होते तो वो लेके आता, लेकिन आपने तो उस पर अप्रूव कर दिया है। चलो आपको दिखाता हूँ। व्हाट्सएप पे वैसे बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर देखिए मेरा इंग्लिश फॉर्मेट पे था लेकिन मुझे बाहर कर दिया गया, बट मैं कितनों को दिखाऊं, मैं सोचा 2-4 ही दिखा देता हूं। मैक्सिमम लोगों को बाहर किया गया है, इनफैक्ट उन लोगों को भी कर दिया गया है जिनको पहले फिट किया गया था। अब जैसे देखो, एक कोई नैमिष कुमार नाम का लड़का था, उसका इंग्लिश फॉर्मेट पे था और इस पे रिजल्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप खोजोगे तो आपको पता चल जाएगा इन्हें भी बाहर कर दिया गया था। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कोई प्रणव करके लड़का, उसका भी इंग्लिश फॉर्मेट पे था, बाहर कर दिया गया। लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसका लखनऊ 1 में था, उसे बाहर नहीं किया गया। इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी लड़के को बाहर कर दिया गया है, मोहम्मद आसिफ नाम का लड़का है और साथ में रिजल्ट भी लगाए हुए हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये तो प्रूफ है कि बाहर कर दिया जा रहा है। ये देखो कोई लड़का है जिसका नाम है शैलेश करके, तो इसे भी बाहर कर दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल भी छुपाना पड़ता है भाई, पता चले उसका मिसयूज होने लगे, आप लोग कहने लगो कि सर जी मुझे क्यों दिखा दिया, तो ये भी ज़रूरी था। बट ये मैं देख लो, अब देखो 38 नंबर पे इस लड़के का है, इन लोगों को बाहर कर दिया गया। एक लड़के का आया था, उसका मैसेज डिलीट हो गया, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि लखनऊ 1 वाले में था उसका, लेकिन उसे फिट कर दिए, उसको फिट कर दिए हैं और ईडब्ल्यूएस में ही डाले हुए हैं। लेकिन अब उसके साथ ही देखिए ये रिजल्ट आप देख सकते हो, ये है कैंडिडेट फिट अनफिट स्टेटस लिखा हुआ है, ये बलिया का है। आप मैसेज भी पढ़ सकते हो, बलिया का था। उसमें 15 बच्चे ऐसे थे जिनको शुरुआत में कहा गया कि भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन जब शाम में लिस्ट लगी तो सबको फिट कर दिया गया। अब भाई एक ही ज़िले में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब इसको क्या ही बोला जाए। मतलब या तो चलो सबको डाल दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ सेंटरों पे होगा तो यही कहा जाएगा ना कि ये सही डिसीजन नहीं है। तो बेस्ट तरीका यही है कि सब लोग मिलकर ट्वीट करो भर्ती बोर्ड को कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अगर फिट वाले कैंडिडेट को दोबारा बुला के, मतलब दोबारा बुला के अगर उसे साइन कराया जा रहा है कि आपका जो कैटेगरी है वो चेंज किया जा रहा है और आपको प्रोविजनली फिट किया जा रहा है, तो दोबारा बुला के उनका फिर से हो सकता है। भाई अगर पेपर हो के मतलब दोबारा कैंसिल हो के दोबारा हो सकता है, तो ये सारी भी चीज़ें हो सकती हैं। और ज़िलों में सही हो रहा है, मतलब इनफैक्ट आगरा पुलिस लाइन की अगर मैं बात करूं जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, वहाँ पे सही हो जा रही है। वैसे मैं कल आगरा पुलिस लाइन जाऊंगा, कल मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है। चीज़ें कल क्लियर हो जाएंगी कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एक बार लाइव भी देखने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोगों तक प्रूफ मैंने दिखा ही दिया कि हाँ गलती तो हो रही है कहीं ना कहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हो गया, अभी आप लोग उम्मीद मत हारिएगा, आप लोग ट्वीट करिए और ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ सब लोग लड़के एक साथ होके एक ग्रुप बना लीजिए। बाकी अपना भर्ती बोर्ड को इस चीज़ का जानकारी दे दीजिए, कोशिश करिए एक एप्लीकेशन के माध्यम से दे दीजिए, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एग्रेसिव मोड में नहीं, आप एज ए रिक्वेस्ट कर सकते हो ना। और अगर गलत हुआ होगा आप लोगों के साथ तो वाकई में, क्योंकि भाई अब तहसीलदार ने बना के दिया है, चीज़ें सब सही हैं, तो उसको किस तरीके से आप गलत मान सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर हो तो हर जगह हो, सबके साथ हो, तब तो समझ में आता है कि चलो ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली एक सेंटर या 2 सेंटर पे हो रहा है, तो ऐसा कौन सा भाई मतलब किस रूल को फॉलो किया जा रहा है वहाँ पे, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। यही हाल उन लड़कियों के साथ भी हो रहा है जिनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के जगह पे पति के साइड का था, उन्हें भी प्रोविजनली फिट किया जा रहा है। अगर बाई चांस उनका जनरल के हिसाब से डेट एक्स्ट्रा है तो उन्हें सीधे अनफिट कर दिया जा रहा है। भाई जनरल में डालने के लिए ये सीन नहीं है कि सिर्फ कट ऑफ ही आपका जनरल का होगा तभी आप होगे, आपकी एज भी जनरल में ही काउंट की जाएगी। तो ये भी गलत हो रहा है। मेरे कहने का मतलब कि जब पूरा एड्रेस आपका पति के साइड में है, तो कौन लेखपाल ऐसा है जो रिपोर्ट लगा देगा कि भैया नहीं चलो आपके पिता के साइड का मैं जाति प्रमाण पत्र दे दे रहा हूँ। वो भी चलो जिनकी शादी जल्दी हुई है उनका थोड़ा बहुत सीन बनता भी, जो 8 साल 10 साल से विवाहिता हैं वो लोग कैसे बनवा पाएंगे। इस चीज़ के बारे में बस मतलब सीधे दे दिया गया कि जाति का लाभ आप तभी उठा सकते हो जब आप अपने पिता के साइड का जाति प्रमाण पत्र लगाओगे।
मतलब कुछ भी। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, मेन मतलब यही है कि जो मैंने बताया उस चीज़ को फॉलो करिए। बाकी आप लोग कल का इंतज़ार करिए, कल मैं सेंटर पे पहुंचता हूं, देखता हूं वहाँ लाइव क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है कि सिर्फ हाथ पे हाथ धरने से काम नहीं होगा। सारी चीज़ें आप भर्ती बोर्ड को एकदम प्यार से समझाने की कोशिश करिए, वो भी ट्वीट के माध्यम से, ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और भी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।